है कि पुलिस पर अब आज भी लोगों का विश्वास उतना ही बना रहेगा? क्योंकि इसके बाद हमने देखा था किस तरीके से बयानबाजी हो रही थी, विपक्ष की तरफ से भी कहा जा रहा था, कानून को लेकर सवाल उठाए जा रहे थे कि लॉ एंड ऑर्डर कायम नहीं है। लेकिन ऐसे में चंद घंटों में ही अगर इस बड़े हत्याकांड का अगर पुलिस ने खुलासा किया है तो वाकई में बड़ी उपलब्धि पुलिस के लिए भी है, और उन तमाम जो आरोप लगाए जा रहे थे उन पर भी अब विराम लग जाएगा इससे। इसमें कोई दो राय नहीं। मैंने जैसा आपको पहले भी कहा कि ये एक बड़ी कामयाबी पुलिस की है, क्योंकि जब भी इस तरह की घटनाएं होती हैं तो यही देखा जाता है कि जो लोग थे वो कितनी देर में पकड़े गए, पुलिस का रिस्पांस टाइम क्या रहा। आपको उदयपुर की घटना याद होगी, जब उदयपुर में एक बहुत ही बर्बर हत्या हुई थी जिसको कि आतंकी घटना कहा गया था। उस समय भी जो आरोपी थे उनको भी राजस्थान पुलिस ने रिकॉर्ड समय में पकड़ा था, और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने उस बात को कई जगह कोट किया था। उन्होंने अपने कई स्पीच में उन्होंने कहा था, कई जगह उन्होंने मीटिंग्स में कहा था कि उस हत्याकांड के बाद जो सबसे पहली चुनौती थी राजस्थान पुलिस के सामने वो ये थी कि जिन लोगों ने निर्मम हत्या की थी उदयपुर में वो जल्दी से जल्दी पुलिस की गिरफ्त में आए। क्योंकि देखिए, जब इस तरह की हत्या करने के बाद अपराधी भागते हैं ना तो पूरे प्रदेश में माहौल खराब होता है, डर का माहौल होता है। कल आप अंदाजा लगाइए कि सीकर में जिस तरीके से दिन दहाड़े घटना हुई और पूरे शेखावाटी में इस बात की खबर थी कि 4 से 5 बदमाश हथियार बंद हैं जो भागने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि उसी हादसे में एक मासूम की भी जान गई थी कल जो कोचिंग में अपनी बेटी को एडमिशन कराने आया था। शिवेंद्र, और सीकर की आप बात करें, सीकर का ही जिक्र करें क्योंकि वहां के लोग भी डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं, भय का माहौल उनमें भी है। जरा वहीं का रुख कर लेते हैं। शुक्रिया आपका जानकारी के लिए, बातचीत के लिए। रमेश सीकर से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रमेश, एक्सक्लूसिव जानकारी फर्स्ट इंडिया न्यूज अपने दर्शकों को दे रहा है कि पुलिस ने पूरे हत्याकांड का ये जो शूट हुआ था राजू ठेहट का, उसका पर्दाफाश कर दिया है, और एक्सक्लूसिव जानकारी ये है कि 5 आरोपी पकड़ लिए गए हैं। पुलिस ने पकड़ लिया है 5 आरोपियों को, क्योंकि सीकर में यही तो मांग की जा रही थी लोगों की तरफ से कि आरोपियों को पकड़ो, उसके बाद हम धरना प्रदर्शन खत्म करेंगे। बिल्कुल बताना चाहूंगा कि पहली मांग भी यही थी उनकी कि आरोपियों की गिरफ्तारी हो, और निश्चित रूप से राजस्थान पुलिस का सराहनीय काम रहा है। और 5 आरोपी थे वो गिरफ्तार हुए हैं और पुलिस ने शानदार और बेहतरीन काम किया है। तो पहली जो मांग थी धरना प्रदर्शन पे जो लोग बैठे थे कि आरोपियों की गिरफ्तारी, वो मांग पूरी हो गई है। अब दूसरी मांग की अगर बात करें अपन तो उनको है कि मृतक के परिवारों को मुआवजा मिले या सरकारी नौकरी मिले। तो वो राज्य स्तर पर निर्णय करना है कि कितना मुआवजा इनको मिलना है और क्या सरकारी नौकरी कैसी मिलनी है। ठीक है रमेश, ठीक है, मैं रुक करूंगी आपका। सत्यनारायण मेरे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं लगातार, अब उनका रुक करते हैं। सत्यनारायण, वाकई में एक बड़ी कामयाबी पुलिस को हाथ लग गई है, 5 आरोपी धर दबोचे गए हैं। बिल्कुल दीपिका, देखिए ये टीम वर्क होता है। राजस्थान पुलिस के जो मुखिया हैं डीजीपी उमेश मिश्रा, उनका सराहनीय कार्य इस प्रकार रहा कि उन्होंने पहले ही कह दिया, जैसे कि हत्याकांड हुआ तो उन्होंने तुरंत प्रभाव से राजस्थान के सीमावर्ती जो बॉर्डर थे उन बॉर्डर को बंद करवाया कि कोई यहाँ से बाहर नहीं जा पाए। और यही कारण रहा कि पुलिस ने 5 बदमाश को हरियाणा के रहने वाले हैं और 2 राजस्थान के रहने वाले हैं, तो आरोपी को दर्द बोचा उन्हें गिरफ्तार कर लिया, उनके पास हथियार बरामद कर लिए। साथ साथ जो क्रेटा गाड़ी में इस घटनाक्रम में भागे थे वो क्रेटा गाड़ी बरामद कर ली। अब माना जा रहा है कि थोड़ी देर में पुलिस टीमें, हालांकि उनसे नीम का थाना इलाके में पूछताछ की जा रही है, थोड़ी देर में टीमें उनको लेकर सीकर पहुंचेगी और सीकर पहुंचने के बाद में उनसे अग्रिम अनुसंधान किया जाएगा। लेकिन राजस्थान पुलिस की टीम वर्क है, चाहे वो एसपी कुंवर राष्ट्रदीप हो, चाहे वो एसपी मधु कच्छावा झुंझुनू हो, चाहे वो एडीजीपी क्राइम रवि प्रकाश मेहता हो, खुद डीजीपी उमेश मिश्रा लगातार इस घटना पर मॉनिटरिंग करे हुए थे कि आखिरकार बदमाशों को पकड़ना बहुत जरूरी हो गया था। लेकिन दोहरी समस्या पुलिस के सामने थी, एक तरफ लॉ एंड ऑर्डर कंट्रोल करना, दूसरी तरफ बदमाशों को पकड़ना। लेकिन पुलिस ने दोनों ही चुनौतियों को आराम से, बड़ी काबिलियत के हिसाब से सत्यनारायण, क्योंकि देखिए कल से आप लगातार जानकारी दर्शकों को दे रहे थे और एक छोटी से बड़ी जानकारी आपने दर्शकों तक पहुंचाई थी। मैं चाहूंगी जरा दर्शकों को ये भी बताइएगा कि रात भर किस तरीके से दबिश पुलिस की तरफ से दी गई, क्योंकि रात भर टीमों ने काम किया है, तब जाकर ये सफलता पुलिस को हासिल हुई है। कहां पर नाकेबंदी की गई थी, कहां पर, क्योंकि कई बार हमने देखा था एक जगह पर क्रेटा गाड़ी भी नजर आई थी, कई जगहों पर इन आरोपियों ने, इन बदमाशों ने फायरिंग भी की थी। एक बड़ी चुनौती पुलिस के लिए थी, तो कितना बड़ा टास्क था पुलिस के लिए? बिल्कुल काफी बड़ा टास्क था, इसीलिए 140 टीमें बनाई गई थी झुंझुनू पुलिस की और
सीकर जिला पुलिस की 140 टीमों ने अलग अलग स्थानों पर नाकाबंदी कर रखी थी। साथ साथ कुछ टीमें ऐसी हुई थी जिसको भी टीम वर्क के लिए लगाया गया था, फील्ड वर्क के लिए लगाया गया था कि आप हर गांव के अंदर जाएंगे, वहां पर संदिग्धों की तलाश करेंगे। तो लगातार कल हत्याकांड के बाद में यानी कल सुबह 10:05 पर यह हत्याकांड हुआ था और अभी 10:20 हुए, यानी कि 24 घंटे के भीतर भीतर 5 आदमी गिरफ्तार करना एक बड़ी पुलिस के लिए बड़ी सफलता कह सकते हैं हम। और टीम वर्क के हिसाब से तमाम एसपी, तमाम थानाधिकारी, तमाम डिप्टी और तमाम एसीपी स्तर के अधिकारी इस मुहिम में लगे रहे कि हर हाल में चाहे कुछ भी हो, हर हाल के अंदर हमको बदमाशों तक पहुंचना है। और यही कारण था कि अब जो बदमाश हैं वो पुलिस के हद तक चढ़ चुके हैं, उनसे पूछताछ की जा रही है। पूछताछ के बाद क्या कुछ सामने आता है ये अग्रिम कार्रवाई होगी, लेकिन जीत है राजस्थान पुलिस की और इस जीत का श्रेय जाता है डीजीपी उमेश मिश्रा के साथ साथ तमाम उन अधिकारियों को जिन्होंने अपने घर बार छोड़कर केवल एक मुहिम रखा कि हाँ हमें हर हाल के अंदर जो आरोपी है उन तक पहुंचना और इसी कारण इस जीत को हासिल हुई है। बिल्कुल ठीक है सत्यनारायण, बहुत शुक्रिया ये तमाम जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए, साझा करने के लिए। और रमेश मेरे सहयोगी हमारे साथ बने हुए हैं। एक